नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात पर। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक कोई उजागर नहीं कर सका। भारत में कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनके अनेक मंदिर बनाए गए हैं। प्राचीन काल में जब मंदिरों का निर्माण कराया जाता था तो उसमें विशेषतः वास्तु व खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। राजाओं महाराजाओं द्वारा अपने खजाने को छिपाने के लिए खजानों के ऊपर मंदिरों का निर्माण करवा दिया जाता था। वह खजाने तक आने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते थे। और इनमें से कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनको बनाने के लिए ना तो किसी वास्तु, ना किसी खगोल विज्ञान और ना ही किसी खजाने को छिपाया गया है। भारत के ऐसे रहस्यमय मंदिरों की जानकारी आपको हम देंगे। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे 7 मंदिरों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 1 पर है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यह मंदिर विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर भारत में पर्यटन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। खजुराहो भारतीय आर्य संस्थापक थे। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 1900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इनका सबसे पहले उल्लेख अब्रुहीन अल-बुरानी व अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कालापरांत की चंदेल राजा ने करीब 85 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 25 मंदिरों की ही खोज की गई है। ये मंदिर प्राचीन हिंदू तथा जैन मंदिरों से संबंधित है। यह विश्व धरोहर सूची में भी अंकित है। नंबर 2 पर है ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक स्थित है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकलती रहती है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि भी हो सकती है। हजारों साल पुरानी मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वो 9 देवियों को समर्पित है। वो देवियां हैं महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यावासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अजंता देवी। कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भगत राजा भूमिचंद ने सौपन से प्रेरित होकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जो भी सच्चे मन से रहस्य में मंदिर के दर्शन करता है, उसकी सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 3 पर है सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 11 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम की जाती है। प्राचीन काल में यहाँ का शिव हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच स्थित था। कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में डेरावाल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहीं भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने उनके पैर के पद्म चिन्हों को हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया और उसी समय श्री कृष्ण ने देह त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान किया तथा एक भव्य श्री कृष्ण का मंदिर यहाँ बनवाया गया है। नंबर 4 पर है शनि शिंगणापुर मंदिर। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरे का काटा व शनि का मारा पानी तक नहीं मांगता, और जब शनि देव की शुभ दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो रंक भी राजा बन जाता है। देश में सूर्य पुत्र शनि देव के बहुत मंदिर हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है
शनि शिंगणापुर, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक शिंगणापुर मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर यह विद्यमान है। शिंगणापुर में अधिकांश घर में दरवाजे व खिड़कियां नहीं हैं, उनकी जगह बस पर्दे लगे हैं। मान्यता है कि यहाँ पर चोरी नहीं होती, जो चोरी करता है भगवान खुद दंड देते हैं, और इसकी कई उदाहरण यहाँ देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ प्रत्येक शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति की ऊंचाई 5 फुट 9 इंच व चौड़ाई 1 फुट 6 इंच है। नंबर 5 पर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस शक्तिपीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम की गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा, मितांगी, सुंदरी व कमला की प्रतिभाएं मुख्य रूप से स्थापित हैं। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिभा अलग अलग मंदिरों में स्थापित है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पुरानी मान्यता है कि साल में एक बार अम्बेवाची पर्व के दौरान माँ भगवती पर्वजला होती है। वह और माँ भगवती की गर्भगृह स्थिति महामुद्रा से लगातार 3 दिन जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाह होता है। इस मंदिर के रहस्य के बारे में इतनी किताबें भरी पड़ी हैं, हजारों ऐसे किस्से कहानियां हैं, जिसे इस मंदिर के रहस्य में होने का पता चलता है। नंबर 6 पर है करनी माता मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में काले चूहे पाए जाते हैं। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु व पर्यटन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। करनी देवी, जिन्हें दुर्गा माता का अवतार माना जाता है कि यहाँ पर एक गुफा में रहकर माँ ने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और उन्हें यहाँ पर बकायदा भोजन करवाया जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जाली लगाई गई है। यहाँ चूहे इतने हैं कि आपको पाँव को घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर चूहा पाँव के नीचे आ जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है, और अगर कोई चूहा आपके पाँव के ऊपर से चला जाता है तो उसे शगुन माना जाता है। जिस किसी को अगर सफ़ेद चूहा दिखता है तो माना जाता है कि उस पर माँ की कृपा है और उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नंबर 7 पर है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। यहाँ का काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए इस मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है और शराब ही प्रसाद के रूप में दी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव का नाग इस शहर की रक्षा करता है। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने व दिन के 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।